पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अ, एक चीज को बहुत तरीके से करना, एक किसी काम को अलग तरीके से करना। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम देखते हैं क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है तुम्हारा दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पहला, ओवरलोडिंग, एंड द सेकेंड वन इज ओवर राइडिंग। ठीक है। अब ओवरलोडिंग में फर्दर जो क्लासिफिकेशंस होती हैं, ओवरलोडिंग पाइथन में सिर्फ एक चीज का होता है, ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पाइथन यही सपोर्ट करता है। ठीक है। और पाइथन सपोर्ट। ओके। और एक और होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसको पाइथन नहीं, जावा सपोर्ट करता है। तो मैं लिख देता हूँ पाइथन डज नॉट सपोर्ट। ठीक है। उसके बाद आता है मेथड ओवरलोडिंग। इसको भी पाइथन नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है। उसके बाद होता है ओवरराइडिंग। ठीक है। पाइथन सपोर्ट, सॉरी, मेथड ओवरराइडिंग पाइथन सपोर्ट करता है। इसको जावा सपोर्ट नहीं करता ओवरराइडिंग को। ठीक है। ओके। तो जो जो पाइथन सपोर्ट करता है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो दिस इज सिंपल अ नोट फॉर यू। ओके, जो तुम्हें पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद है ओके, थिंक अबाउट इट। तुम लोगों ने आज तक देखा है ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। ठीक है। और जब भी तुम ये करते हो A+B, यू गेट 30। ओके, समझ में आ गया। एक और चीज, ए इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू कृष्णा एंड वाई इज इक्वल टू कुमार। जब आप इसको ऐड करते हो, प्रिंट x+y करते हो, इट विल सिंपली रिटर्न यू कृष्णा कुमार। ये भी तो एक तरह का सॉन्ग था, राइट? है ना? ओके। ये जो है प्लस, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। ठीक है। और ये दो तरीके काम कर रहा है। तो इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग। एक ऑपरेटर एक से ज्यादा तरीके का काम कर रहा हो, कॉन्कैटिनेशन भी कर रहा है, प्लस भी कर रहा है, तो उसको ऑपरेटर को ओवरलोड करना कहते हैं। मतलब एक ऑपरेटर एक से ज्यादा काम कर रहा था, ओवरलोड हो गया ना। प्लस भी कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन भी कर रहा था, ओवरलोड कर दिया हमने। ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये होता है पाइथन में। ठीक है। कैसे? That's it। क्लास बनाना सबको आता है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास। इस क्लास का नाम हम रख देते हैं ए। सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, आसान आसान चीजों को रखना चाहता हूँ। ओके। इसके अंदर होता है कंस्ट्रक्टर, इनिट से स्टार्ट होता है। और एक क्लास के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है। सेल्फ खुद ऑब्जेक्ट होता है, ये हमने बता रखा है। ठीक है। यहाँ पे सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू, लेट्स से, व्हाट, ए ए है। मतलब जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आई हैव टू पास पैरेंथेसिस, उस पैरेंथेसिस के अंदर आई हैव टू कीप माय वैल्यूज। ठीक है। तो मैं ए को रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ऑलराइट। एक और मेथड बनाऊंगा, और इनको मैजिक मेथड कहते हैं, जो डबल अंडरस्कोर से शुरू होते हैं, डबल अंडरस्कोर से खत्म होते हैं। उसमें कंस्ट्रक्टर भी एक है। उसी तरह से एक होता है सम।
आई थिंक सो, सम होता है कि ऐड होता है, आई डोंट नो, बट लेट मी चेक वंस। ए इज इक्वल टू 10, BIR ऑफ ए, कहीं पे ऐड दिख रहा है या सम दिख रहा है? ऐड है, ऐड है, सम नहीं है, सॉरी, ऐड। ठीक है, और इसके अंदर सेल्फ और अदर, ऐसा दो पैरामीटर होता है। ठीक है, इसमें जो भी रिजल्ट होगा वो सेल्फ डॉट ए प्लस अदर डॉट ए होगा। ठीक है, और रिटर्न करा देंगे हम यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट में ही जाके वैल्यू स्टोर होगी। तो इसको समझने की कोशिश करना सब, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। मैं एक क्लास बनाता हूं, ए इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस, इसमें 10 लिख दिया। ठीक है, एक और क्लास बनाता हूं बी नाम से, और इसमें हमने 20 लिख दिया। ठीक है, अभी देखो, ये मेथड मान लो नहीं है, ठीक है, तभी भी इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन जब मैं प्रिंट ए प्लस बी करूंगा, इट विल नॉट गिव मी एनी आउटपुट, इट विल सिंपली थ्रो मी एन एरर, बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, ओके, ये प्रॉब्लम थी, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इस क्लास को फिर से यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, और ये सब क्या करता हूं, एक्टिवेट कर देता हूं लेके। ठीक है, और इन्हीं सारी बातों को फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, और इन दोनों को फिर से ऐड करता हूं, ए प्लस बी। कैन यू सी दिस 30? मतलब हमने ऐड किया, इट इज नॉट गिविंग मी एनी आंसर। इनिशियली कह रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास जिससे हम ऐड कर ले वैल्यूज को। ठीक है, क्या हुआ वो समझते हैं। ये जब आपने क्लास बनाया ना ए, और ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ए क्लास तो बना, और ए के लिए ये जो 10 है यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट ए की वैल्यू क्या आ गई, ए। तो सेल्फ डॉट ए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, 10। जब आपने दूसरी क्लास बनाई बी, तो वो अपने लिए भी यही कोड चला रहा था सेम, और यहाँ पे वैल्यू को डाल दिया, और यहाँ पे उसने इस दूसरे वाले वैल्यू को डाल के और रिटर्न करा दिया तुम्हारा आंसर। क्लियर है? तो सर जैसे ये एडिशन हुआ है, उसी तरह से क्या हम कॉन्कैटिनेशन भी करा सकते हैं इस क्लास से? हमने बोला हाँ करा सकते हैं। कैसे? लेट्स सी कैसे। देखो ये ऐड मेथड है ना, ये ऐड मेथड दो तरीके से चलता है। एक तो वैल्यू रहेगा तो उसको सम कर देगा, दूसरा अगर स्ट्रिंग रहेगा तो कॉन्कैट कर देगा। ठीक है, तो मतलब एक ही मेथड दो अलग अलग काम करा, इसलिए इसको ओवरलोडिंग कहते हैं, मैथ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, तो फिर से x इज इक्वल टू a parenthesis, let's say I'm saying here Krishna, all right, and y is equal to a, I'm saying here Kumar. Oh my bad, sorry, Kumar. All right, once I'm running this and printing the value of x plus y, it will simply give me Krishna Kumar together. उसी क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना है जिस क्लास के अंदर ऐड लिखा है, ऐड दो तरीके से चल रहा है फिर। ठीक है, एक और चीज सर, हम यहाँ पे जेड भी लिखना चाहेंगे, और यहाँ पे मेरा तीसरा नाम प्रजापति लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस जेड, एरर, क्योंकि दो ही मेथड थे जिसको, दो ही वैल्यूज थे जिनको हम ऐड कर सकते। समझ में आ गया? तो दोनों का यूज समझ में आ गया आप लोगों को। अगर मुझे तीन चाहिए तो मुझे फिर से एक और अदर बनाना पड़ेगा। लेट्स सी, बना के देखते हैं। अदर वन, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस अदर वन डॉट ए, ये कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको चलाओ, ओ सॉरी, ये एरर आ गया, ये भी नहीं चल रहा। अदर वन, ओहो ऐसा नहीं चलेगा, सॉरी माय बैड।
ये ऐसे नहीं चलता है, ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इसका आंसर चाहिए ना तीनों का एक साथ, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ और जतन करने पड़ेंगे। एक्स वाई जेड। कृष्णा कुमार, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू आई है, इसमें तुम्हें और कुछ ऐड करना है, मान लो कल को। तो इसको एक z नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो, और z प्लस या हाँ z और k नाम का एक और ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, इसमें प्रजापति लिखते हैं। प्रजापति z प्लस k नॉट a string can only concatenate। हम्म, दो ही वैल्यू को ऐड कर पा रहे हैं यहाँ पे, कॉन्कैट करा पा रहे हैं। ये तो कभी नोटिस ही नहीं किया मैंने। चलो इसी को देखना, यही ऑपरेटर ओवरलोडिंग है दो वैल्यूज के साथ, ठीक है। तीन वैल्यू के साथ नहीं चल रहा है, ठीक है। ये भी जो तुम पढ़ रहे हो बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत अच्छे लेवल पे तुम्हारा इंटरव्यू पहुंचेगा तब पूछा जाएगा, क्योंकि मुझसे भी आज तक नहीं पूछा गया ये सब। आज तक इंटरव्यू में मुझसे किसी ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं पूछा है। बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू हुए हैं मेरे, लेकिन पूछा नहीं किसी ने, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये प्लस जो ऐड मेथड है, ये प्लस को पहचानता है, और प्लस दो तरीके का काम करता है। अगर इंटीजर है तो कॉन्कैट ऐड कर देगा, फ्लोट है तो ऐड कर देगा, नहीं तो कॉन्कैट कर देगा। तो इसके दो तीन बिहेवियर है जो ये शो कर रहा है, राइट। अब इसके आगे देखते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ में आ गया कि ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करते हैं। उसी तरह से है मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं पहले, कि पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता है ना, तो जानना तो पड़ेगा ना कि आखिर होता क्या है ये। तो देखो, एक तुमने फिर से क्लास बनाया बी करके, ठीक है। और इस क्लास में तुमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, सेल्फ करके। आ जाइए सर। हाँ हाँ, अभी कर सकते हैं सर, वो समय क्लास। भाई जय, जूम में दिखो यार, क्या तुम कर रहे हो, चैट में क्यों डाल रहे हो इसको। देखो गाइज, यहाँ पे ऐड मेथड है ना, ऐड मेथड जो है वो दो वैल्यू को अपने अंदर होल्ड कर रहा है, और इन दोनों वैल्यू में हम इंटीजर दे या स्ट्रिंग दे, कॉनकैट कर देगा। ओके, और हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए ए इज इक्वल टू पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ए के ऊपर डॉट लगाएंगे तो एडिशन आ रहा है। इस एडिशन में 10, 20 डालोगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा, और इसी से तुम कृष्णा कॉमा कुमार डालोगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो तुम बोलोगे सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और इसमें तो डिफरेंस ही नहीं हुआ। मैंने अभी भी बताया है कि प्लस सिंबल दो काम करता है। यहाँ पे प्लस सिंबल है क्या कहीं पे? नहीं है ना। याद रखना इस बात को, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में मेथड के नाम के अंदर कुछ लिखा जाता है, ऑपरेटर में प्लस सिंबल यूज हो रहा है, माइनस यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, डिवाइड यूज हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, ऑलराइट। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल मेथड। इसके ना आगे अंडरस्कोर है ना पीछे अंडरस्कोर है, तो दिस इज नॉट अ मैजिक मेथड, दिस इज सिंपल मेथड। ओके, अब अगर कल को मुझे तीन से दो से ज्यादा वैल्यू को ऐड करना है, तो इट इज नॉट कैपेबल, दिस मेथड इज नॉट कैपेबल टू डू सो, राइट कुमार। प्रजापति, सी गिविंग मी एन एरर।
कह रहा है कि 3 आर्ग्यूमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और तुमने 4 4 दे दी, ये कहाँ से हुआ? तो हमने 3 आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिए, सॉरी 4 आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिए हैं, लेकिन सेल्फ तो एक पहले से आर्ग्यूमेंट है ना, उसको भी काउंट कर लेता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए आप पता है क्या करोगे? आप बोलोगे कि यार एक और मेथड बना दो एडिशन नाम का। याद रखना, एडिशन नाम का मेथड बनाओगे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पहला वाला मेथड भूल जाता है। जैसे a = 10, a = 20, प्रिंट ए क्या आएगा? a = 10, a = 20। अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, लेटेस्ट वाला, क्योंकि दोनों के सेम नाम है। तो पहला वाला नाम क्या होता है? मेमोरी से हटा लिया जाता है। उसी तरह से इस मेथड के साथ होता है, इस मेथड को मेमोरी से क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। कौन याद रहेगा? ये वाला। और यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट हैं? 3। तो अगर अब 2 आर्ग्यूमेंट दोगे तो नहीं चलेगा, मतलब ये वाला नहीं चलने वाला है, ये वाला एरर दे देगा। और कौन सा चलेगा? ये वाला चल जाएगा। देखो मैं चलाता हूँ, कृष्णा कुमार प्रजापति, और ये एरर दे गया देखो। और ये भी एरर दे रहा है, क्योंकि 2 ही वैल्यू दे रखे हैं हमने यहाँ पे जो ऐड हो रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। इसीलिए यहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं होती। अच्छा, थोड़ा सोचो। पाइथन में अगर ऐसा होता कि एक मेथड हमने बना दिया, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है, दोनों आर्ग्यूमेंट में तुमने 2 वैल्यू दे दिया, ठीक है, और दोनों वैल्यू को क्या किया गया? ऐड कर लिया गया। एक और उसी नाम से मेथड बनाया, एडिशन से ही, देखो सेम नाम से बना रहा हूं मैं, ठीक है, उसमें 3 आर्ग्यूमेंट डाल रहा हूँ। अगर पाइथन इन दोनों को याद रखता ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर्स, तो दोनों के दोनों मेथड काम करते। पाइथन यही नहीं कर रहा है। पाइथन कहता है कि अगर मेथड का नाम सेम है ना, बस हम ओवरराइड कर देंगे पुराने सारे मेथड, हम लेटेस्ट वाले को याद रखेंगे उसके आर्ग्यूमेंट के साथ। हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसके आर्ग्यूमेंट ऊपर में कितने पड़े, नीचे में कितने पड़े, हमें सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि लास्ट में उस नाम से कोई है कि नहीं। ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो सबसे आखिर में सेम नाम का मेथड आएगा, उसी को मेमोरी में जगह दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ओवरराइडिंग। इसको क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग का उल्टा ओवरराइडिंग होता है। मैंने क्या बोला था कि पाइथन जो है ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। सॉरी, यहाँ पे पाइथन डज नॉट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग। किसको सपोर्ट करता है? मेथड ओवरराइडिंग को। तो इसको ओवरराइडिंग कहते हैं, है ना? समझ में आ गया? तो हमने इसको इसलिए लिखा ओवरलोडिंग को कि आपको दिखा पाए कि ओवरलोडिंग नहीं सपोर्ट कर रहा है, दोनों मेथड को नहीं याद रख रहा है, एक ही मेथड को याद रख रहा है उसका 3 पैरामीटर के साथ। तो उसको हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। मतलब हम इसको प्रूफ करने गए हैं, लेकिन ये तो गलत साबित हो गया। गलत साबित हो गया तो उसका जवाब ये है कि पाइथन ओवरराइडिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? कोई ऐसा बात है जो ना समझ में आए इन दोनों में? ठीक है, तो पाइथन किसको सपोर्ट करता है? अक्षय, बहुत बढ़िया है यार, मैनेजरों को पढ़ा के मजा आ जाता है। चलो, अब जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जावा में ऐसा सीन बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को भी जगह दे दिया जाता है कि भाई 1 कंस्ट्रक्टर बनाओ, 2 कंस्ट्रक्टर बनाओ, 3 कंस्ट्रक्टर बनाओ, 1 लाख कंस्ट्रक्टर बनाओ, लेकिन सबके पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए, मतलब कि आर्ग्यूमेंट। पाइथन में इसका भी जगह नहीं दिया गया है। पाइथन में कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग ही होता है, ओवरलोडिंग नहीं होता। ठीक है, ये पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑल राइट। देखो कैसे एक मेथड, सॉरी, यहाँ पे एक क्लास जो बना हुआ है ना, यही वाला क्लास। ठीक है, इस क्लास में मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज तुम लोग को तो दिखाना भूल ही गया मैं।
यहाँ पे a इज इक्वल टू